Bin, Geyhatı Han'ın etrafını sarar. Hiç iyi olmadı. Osman, şeyhim, hepsinin canı tehlikededir. Geyhatı seni sağ olmaz Osman Bey. Aman diyeyim gitmeyesin. O da tanda boğacağım. Benim töremde zalime merhamet yok. Osman sözünü söyledi. Savaşacak. Biz Türküz. Eğer altın 10 nökerini biçmeden düş... अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलिश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 81 के पहले ट्रेलर के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारा 50 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर दें। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम आपके बहुत से सवालात के जवाब देंगे, जैसा कि क्या गेहातू और उस्मान साहब आमने सामने हो जाएंगे, और क्या वजीर आलम शाह को वाकई में उस्मान साहब ने कत्ल कर दिया है, या फिर वजीर आलम शाह अभी तक जिंदा है। गेहातू उस्मान साहब को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई में आने वाले एपिसोड में मंगोलों और तुर्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग दिखाई जाएगी, और जब उस्मान साहब मंगोलों के जाल में फंस जाएंगे तो कौन सा सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब की मदद करने के लिए एक फरिश्ता बनकर जाहिर हो जाएगा। तो नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ट्रेलर के पहले ही सीन में गेहातू की धमाकेदार एंट्री दिखा दी जाती है और तुर्गुदबे उस्मान साहब से कहते हैं कि हमारे सरदार गेहातू सोगोत पर हमला करने के लिए आ चुका है। जैसा कि हम उस्मान साहब के लिबास से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वही लिबास है जब उस्मान साहब और वजीर आलम शाह के दरमियान जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है और उस्मान साहब वजीर आलम शाह को जख्मी करके जमीन पर गिरा देते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि वजीर आलम शाह की मौत वाक़ई हो जाएगी, लेकिन यहाँ हम आपको बताते चलें कि वजीर आलम शाह की इतनी आसानी से मौत नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्तुरुल गाजी सीजन में अर्तुरुल साहब ने सऊदीन कोपैक का सर कलम किया था, तभी हमारी उससे जान छूटी थी। इसी तरह उस्मान साहब जब तक वजीर आलम शाह का सर अपने हाथों से कलम नहीं करेंगे तब तक उस्मान साहब की वजीर आलम शाह से जान नहीं छूटेगी। और अगर आपको याद हो कि जब आया निकोला वजीर आलम शाह पर हमला करने वाला होता है तो गेहातू वहां पर पहुंचकर उन दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई को रुकवा देता है और कहता है उस्मान मेरा शिकार है, अगर कई कबीलों को कोई अपने हाथों से जलाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गेहातू है। और इसी तरह ट्रेलर के अगले ही सीन में गेहातू अपने वादे को पूरा करते हुए सोगोत के बाजार में पहुंच जाता है और फिर तुर्गुदबे जैसे ही उस्मान साहब को बताते हैं कि गेहातू सोगोत के बाजार पर हमला करने के लिए आया है। यह सुनते ही उस्मान साहब फौरन से गेहातू के सामने हाजिर हो जाते हैं। उस्मान साहब के सिपाही और तुर्गुदबे उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि बाला खातून को भी जब ये खबर मालूम होती है कि उस्मान साहब गेहातू के पास बातचीत करने के लिए जा चुके हैं तो वो रोते हुए शेख हैदर अली साहब के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं मेरे बाबा जान, उस्मान साहब और हमारे कबीले के लोग मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर शेख हैदर अली साहब भी उस्मान साहब की मदद करने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि गेहातू अपने पूरे लश्कर को लेकर सोगोत के बाजार को चारों जानिब से घेर लेता है। और अब तो उस्मान साहब को कत्ल करने के लिए गेहातू के पास एक सुनहरा मौका होता है कि तुमने सुल्तान को खंजर मारा और तुम वहां से फरार हो गए। अगर तुम बेकसूर होते तो तुम अपनी बेगुनाही साबित करते, ना कि बुज़दिलों की तरह वहां से फरार हो जाते। नाजरीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस्मान साहब डरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात से डरते हैं। लिहाजा उस्मान साहब गेहातू के सामने हाजिर हो जाते हैं और उससे कहते हैं हम तुर्क हैं, अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझ जैसे 1000 सिपाही पैदा होंगे, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हारे 10 सिपाहियों का सर कलम करने के बाद तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं। यानी गेहातू तो उस्मान साहब को मारने का पूरा मंसूबा बना कर आता है, लेकिन वो देखता है कि उस्मान साहब गेहातू की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बहादुरी से उससे बातचीत कर रहे होते हैं। और गेहातू भी ये बात जानता है कि मैंने उस्मान को फंसाने की कोशिश की थी, उस्मान बिल्कुल बेगुनाह है। लिहाजा वक्ती तौर पर गेहातू उस्मान साहब के सामने लाजवाब हो जाएगा, क्योंकि ट्रेलर के मंजर से हमें यह मालूम होता है कि जब उस्मान साहब गेहातू से मुलाकात करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनके पास कोई भी हथियार नहीं होते और फिर मंगोल सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उस्मान साहब बहादुरी के साथ गेहातू से मुलाकात करते हैं और उससे बातचीत करने के बाद गेहातू को इस बात पर कायल कर लेते हैं
कि अगर तुम हम तुर्कों के साथ लड़ना चाहते हो तो हम भी बुज़दिलों की तरह पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। यानी कि उस्मान साहब मंगोलों और तुर्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर देते हैं और शायद कुरुलिश उस्मान की टीम ने भी इसी बात की तरफ मदाहों को तवज्जो दिलवाई है कि अब उस्मान साहब के ख्वाबों की ताबीर पूरी होने ही वाली है। यानी कि उस्मान साहब मंगोलों को हराने के बाद सल्तनत उस्मानिया की उम्मीद रखेंगे। अगर उस्मान साहब हमेशा की तरह फरार होते रहे तो ये कहानी कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। अगर उस्मान साहब चाहते तो सोगोत में चारों तरफ बमबारी कराकर वहां से फरार हो सकते थे, लेकिन इस बार उस्मान साहब ने गेहातू की आंखों में आंखें डालकर उससे बात की और कहा कि अगर तुम तुर्कों के साथ लड़ना चाहते हो तो हम भी एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बेलाखिर उस्मान साहब गेहातू को अपनी बात कहने के बाद सही सलामत मंगोलों के दरमियान से होते हुए अपने सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं और फिर उस्मान साहब के जाते ही गेहातू हैरान और परेशान होकर अपने सिपाहियों से कहता है कि उस्मान ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, लिहाजा वो मंगोलों के साथ लड़ना चाहता है। अब मैं उस्मान को अपनी ताकत दिखाऊंगा, मैं अपने हाथों से कई कबीले को जलाऊंगा और उस्मान का सर कलम कर दूंगा। नाजरीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंगोल इस वक्त बहुत बड़ी ताकत हैं। अगर वो चाहें तो वो इस वक्त सल्जूकों के खिलाफ भी लड़कर उन्हें भी जंग हरा सकते हैं। इसी वजह से सल्जूकी सुल्तान मंगोलों से बहुत डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की ताकत को दिखाया जाएगा और सल्जूकों का जवाल दिखाया जाएगा। यानी कि एक तरफ उस्मान साहब सुल्तान मसूद से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। यही एक वजह हो सकती है कि जब सल्जूकी सुल्तान उस्मान साहब का साथ देने के लिए अपना पूरा लश्कर उस्मान साहब के हवाले कर देंगे, क्योंकि अगर महमद बुज़दाग सल्तनत उस्मानिया की ताकत यहाँ पर रखवाना चाहता है तो उसे उस्मान साहब को बहुत ही ताकतवर दिखाना होगा। यहाँ तक कि उस्मान साहब के पास गेहातू से मुकाबला करने की भी हिम्मत होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लश्कर भी जो कि उस्मान साहब की हमायत में लड़ सके। और यह सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब सल्जूकी और तुर्क मिलकर मंगोलों का खात्मा करें। नाजरीन, जैसा कि आपको याद होगा कि जब उस्मान साहब बाज़ंतीनियों से लड़ रहे होते हैं तो उस वक्त भी सुल्तान मसूद अपना लश्कर लेकर उस्मान साहब की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन एन उसी वक्त सुल्तान को मालूम होता है कि उनके इलाके में खाना जंगी शुरू हो गई है। अगर वो अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हैं तो उन्हें वापस लौटना होगा। लिहाजा इसी वजह से सुल्तान उस्मान साहब की मदद नहीं कर पाते और ना चाहते हुए भी उस्मान साहब अकेले ही बाज़ंतीनियों का मुकाबला करते हैं। नाजरीन, उस लड़ाई में उस्मान साहब को थोड़ा नुकसान तो होता है, लेकिन फिर भी उस्मान साहब बाज़ंतीनियों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं और जब उनका भाई सावजी और उनका भतीजा भाई होजा शहीद हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम बात करते हैं कि जब उस्मान साहब मुश्किल घड़ी में फंस जाएंगे, यानी कि वजीर आलम शाह उस्मान साहब को फंसाने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ से गेहातू तब कौन सा सल्जूकी सिपाही होगा जो कि फरिश्ता बनकर उस्मान साहब की मदद करने के लिए आएगा? तो इसका जवाब है कोहनूर अल्प। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वजीर आलम शाह जब भी कोई घटिया हरकत करता था तो वो सूरत हाल जानने के बाद कोहनूर अल्प के चेहरे के तासुरात बदल जाते थे, यानी वो वजीर आलम शाह की घटिया हरकतों को नापसंद करता था और वो उस्मान साहब की इसलिए इज्जत करता है कि उस्मान साहब हक के रास्ते पर चलने वाले हैं और इंसाफ के साथ तमाम मामलात करते हैं। और यही वजह है कि ट्रेलर के आखिरी सीन में जब उस्मान साहब सिपाहियों से घिरे हुए होते हैं तो कोहनूर अल्प वहां पर पहुंचते हैं और सोगोत में धमाके करवाते हैं। यानी कि जब उस्मान साहब और वजीर आलम शाह के दरमियान लड़ाई हो रही होती है तो कोहनूर अल्प ही होते हैं जो कि उस्मान साहब की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। सोगोत में धमाके करवाने के बाद उस्मान साहब वजीर आलम शाह के कमरे से फरार हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी नाजरीन उस्मान साहब सोगोत के बाजार में ही होते हैं जब गेहातू अपनी धमाकेदार एंट्री मारता है। तो नाजरीन, अगर आप भी मेरी तरह मंगोलों और तुर्कों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई देखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।